हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं नेचर कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर नेचर क्या है फिजिकल साइंस का वो देखेंगे, और फिर क्या क्या इसका स्कोप है उसको देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। साइंस इज अ स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक वर्ल्ड, ठीक है, दैट इज इट डज नॉट स्टडी द लिविंग थिंग्स। इनऑर्गेनिक वर्ल्ड का मतलब है कि जिसमें हम जो है नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं जैसे कि एनर्जी है, मैटर है, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो जो हमारी फिजिकल साइंस है वो इनऑर्गेनिक जो वर्ल्ड है उससे रिलेटेड है, और इसमें जो है आगे हमारे पास 4 ब्रांचेज आ जाती हैं। बात करें तो एक तो है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थ साइंस, ठीक है, जो कि आगे जो है फर्दर इसमें जो इंक्लूड हो सकती हैं चीज़ें जैसे कि हमारे पास मीटेरोलॉजी हो गया और जियोलॉजी हो गया, ठीक है। और फिजिक्स जो है वो क्या है, इन चारों ब्रांचेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये है क्या, मतलब इनके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करें। फिजिकल साइंस की जो ब्रांचेस हैं आगे उसमें क्या चीज़ होती है। जो फिजिक्स है उसमें हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में, स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में। कॉन्सेप्ट जो है जैसे एनर्जी और फोर्स कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, टाइम स्पेस कैसे रिलेट करते हैं, तो इन चीज़ों को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। फिर आप थोड़ा सा बेसिक बताएंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। इसमें हम स्टडी करते हैं स्टार्स, मून्स, प्लैनेट, एस्ट्रोनॉइड्स, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। एक्सप्लोजन, सुपरनोवा, अर्थ जो एटमॉस्फेयर है, इन चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। तो केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ अ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड चेंज ऑफ मैटर, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर हम इन चीज़ों को डील करते हैं। एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है आपस में, केमिकल बॉन्ड्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो आपको बस बेसिक चीज़ें लिखनी है इसमें। अर्थ साइंस क्या है, अर्थ साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, करंट स्टेट कैसी है उस चीज़ की, उस जगह की, एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर या लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर के बारे में हम स्टडी करते हैं। जो अर्थ की स्टेजेस हैं, जो लेवल्स हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिकल साइंस जो है इससे कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हम लॉज एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, वो सब फिजिकल साइंस से ही आई हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस प्रोवाइड अस अपॉर्चुनिटी to developing the mental faculties of reasoning, memory, analysis और systematic thinking as well, ठीक है। इससे नॉट जस्ट हमें जो डेली यूज़ की चीज़ों की एप्लीकेशन समझ में आती है, लेकिन हमारी जब हम इसको स्टडी करते हैं तो मेमोरी भी शार्प होती है, थिंकिंग प्रोसेस भी हमारा बढ़ता है, प्रैक्टिकल हम चीज़ों को सोचते हैं। नाउ वी हैव नेचर क्या है फिजिकल साइंस का। जैसे हम कोई पर्सन होता है, हम सोचते हैं कि इसका नेचर क्या है, इसका चलना या फिर इसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, इसकी लाइक डिसलाइक्स क्या है। द सेम वी आर कंसिडर हियर कि फिजिकल साइंस जो है कि उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो वो क्या होती है, जो फिजिकल साइंस है ये हमेशा कैसे चलती है, सिस्टमेटिक वे से चलती है। मतलब इसका एक सिस्टम है, आप हर चीज़ को वेरीफाई करते हो, हर चीज़ के आप लेकिन लॉजिक्स ढूंढते हो, आप रिपीट करते हो एक्सपेरिमेंट्स को, तब जाके वो चीज़ एक्सेप्टेबल होती है। और उसको हम इस ढंग से समझाते हैं कि हर पर्सन उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो ये जो है इसका नेचर है कि आप इसको एक सिस्टमेटिक वे से चलाते हो, और ये जो है अंडरस्टैंडेबल है। फिर जो है फिजिकल साइंस का नेचर है, ये एक्यूरेसी के ऊपर मतलब रहती है, मीन्स एक्यूरेट आपको रिजल्ट देती है। जो भी चीज़ें जो थ्योरी हैं वो सिर्फ थियोरटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली उनको जो है बार बार परफॉर्म किया जाता है जब तक एक राइट रिजल्ट नहीं आ जाता। बहुत सारे आइडेंटिकल रिजल्ट्स को वेरीफाई किया जाता है। फिर जो है ये इसका नेचर क्या है कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ ए लॉजिक एंड इमेजिनेशन। तो साइंटिस्ट जो है यूज़ ऑल सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड अप्रोच टू द थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस, और फिर जाके उसको वेरीफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं उसकी वैलिडिटी को, फिर जाके उसको एक्सेप्ट किया जाता है। फिर हमारे पास साइंस जो है एक ह्यूमन एंडेवर है, मतलब जो मानव के प्रयास हैं, ठीक है, जो बार बार वो करता है उसका रिजल्ट है, ठीक है। वो अपने कंफर्ट के लिए उस चीज़ को करता है, बाद में जो है जो भी नॉलेज वो गेन करता है उससे क्या उसकी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल हो जाती है। फिर है वैलिडिटी, मतलब हम जो भी इसमें मेजर करते हैं, जो भी हम इसमें मानते हैं, वो क्या होता है उसकी डिग्री को चेक किया जाता है। इट इज़ रेफर टू डिग्री टू विच अ थ्योरी और स्टडी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट और असेस द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट दैट द साइंटिस्ट इज अटेम्प्टिंग टू मेजर, ठीक है। फिर हमारे पास रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मीन्स इसका नेचर ऐसा है कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है। एक ही फिजिकल साइंस है, हमारे पास 4 ब्रांचेज हैं, और आगे हम और सारी चीज़ें जो इससे नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रही है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रही है, ठीक है।
और इसमें जो है हम एक ही सेम ही डेटा को पता नहीं कितनी बार रिफाइन करते हैं, कितनी बार उसके ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर साइंस जो है, फिजिकल साइंस है, इसके पास हर क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है, हर चीज़ का आंसर नहीं दे सकती। जैसे कि हमारे सोशल इवल्स चल रहे हैं, ठीक है, हमारे एथिक्स हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, तो उनके आंसर्स नहीं है, कैसे उसको सोसाइटी को मेंटेन करना है। ठीक, सिर्फ हमें जो है जिसको प्रूफ किया जा सकता है, जिस पे हम किसी चीज़ पे क्या कहते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं, उसी चीज़ के आंसर जो है साइंस दे सकती है। फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें वेराइटी ऑफ मैथड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो है एक मेथड पॉसिबल नहीं है कि आपने कर लिया, तो ये इसका नेचर ऐसा है कि ये बहुत सारे मेथड्स मांगती है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। नाउ वी हैव स्कोप ऑफ फिजिकल साइंसेज। जब स्कोप की बात करते हैं तो हम बात करें कि उस चीज़ का कितना दायरा है, मतलब उस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वही सारी चीज़ें हमें इसमें इंक्लूड करनी है। और करियर की भी बात हम इसके अंदर करेंगे, दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो सबसे पहले जैसे कि बेसिक चीज़ हमें पता है, कॉन्सेप्ट में हमने समझा, वो चीज़ आप इसमें डालेंगे कि ये जो है अपने अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो है सब इंक्लूड करती है। और दिस कोर्स इज बिल्ड अराउंड ए कोर करिकुलम, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और इससे फॉर द लिस्टिंग द स्पेसिफिक कोर्स, okay, within the various concentration of physical science। फिर है it includes the everything that you can see और you can't see, ठीक है, सब कुछ लाइक एयर, मैटर, एनर्जी, जिनको हम नहीं देख सकते एनर्जी को या एयर को, वो भी अपने अंदर इंक्लूड करती है। तो ये इसका दायरा है। फिर इसके अलावा हम इसमें करियर की बात करें तो ग्रेजुएट इन फिजिकल साइंस कैन हैव अ करियर अपॉर्चुनिटी लाइक दी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं, मीडिया और अदर मोर सारे में जो है हमारे पास ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। आगे कौन कौन से प्रोफेशंस हम इसमें कवर कर सकते हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो फिजिकल साइंस से अगर आप ग्रेजुएट होते हो तो आप आईआईटी ज्वाइन कर सकते हो, गेट का एग्जाम दे सकते हो, सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, ठीक है। पीजी की डिग्री जो है वो आप फिजिकल साइंस में कर सकते हो, फर्दर रिसर्च वर्क के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो। और इसके अलावा ये हमारी कुछ पोजीशन रहती है, जैसे फिजिकल साइंटिस्ट, रिसर्चर, प्रोफेसर, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं। इसी तरह से आप और भी जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है, इसमें इतना लिखना इनफ रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।